स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे कन्नौज। कांग्रेस सपा बसपा पर जमकर साधा निशाना। बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का सपा पर पलटवार। अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। लखीमपुर खीरी में पलिया नगर पालिका के उपचुनाव का हुआ नामांकन। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी गुप्ता सहित कई कार्यकर्ताओं ने कराया नामांकन। सोनभद्र डीएम ने बांटे कृत्रिम अंग सहायक उपकरण। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर किया वितरण। डीआईजी सहारनपुर ने किया बेहट कोतवाली का निरीक्षण। लूट की घटनाओं के खुलासे के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा योगी सरकार ने सड़कों की और किसानों के खेतों की कीमत 3-4 करोड़ रुपए एकड़ हो गई है। साथ ही कहा कि 14 के बाद आज देश में शांति है। धारा 370 समाप्त हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिससे एक माहौल बदला है। सभी टेल तक पानी पहुंचा है। इधर बीच नहरों की सफाई हो रही, तो नहरों की सफाई ठीक ठाक हो जाए तो रबी के फसल के लिए, खरीफ के फसल के लिए साल भर में एक बार सफाई होती है। बरसात के बाद थोड़ा घास पत्थर जम जाते हैं जबरदस्त, तो नहरों की सफाई, तो उसको एक बार देखना है कि सिल्ट की सफाई कैसी हो रही है। ऐसे निकला हूँ सड़क मार्ग से, एक आध दो नहरों को चेक करूंगा, यदि रास्ते में मिलती है एक बार देखते हुए इसी तरह मैं निकला हूँ। और थोड़ा बहुत दिनों से भेंट भी नहीं हो पाई थी कुछ लोगों से, तो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हुए और अपने पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी के यहाँ आवास पर आने का सौभाग्य मिला। बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा दंगाइयों का समर्थन किया है। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने संभल प्रकरण का जिक्र करते हुए सपा पर न्यायालय के आदेश का विरोध करने और जनता को भड़काने का आरोप लगाया है। जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक बयान दिया है, वो देश में एक न्यायालय की व्यवस्था है। व्यवस्था में जो आदेश हुआ सर्वे का, सरकार ने उसमें सर्वे में सहयोग किया और समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों का सहयोग किया, दंगों का सहयोग किया। संभल का जिस प्रकरण को लेकर वो कह रहे हैं, संभल में न्यायालय के आदेश पर उस स्थान का सर्वे हुआ है और सर्वे करने वाली टीम पे जिस प्रकार से पथराव हुआ, पुलिस प्रशासन को जिस प्रकार से लक्षित किया गया, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके स्थानीय वर्चस्व की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी की हताशा है जिस प्रकार से चुनावों में परिणाम आए हैं, और समाजवादी पार्टी के वर्गों का, समाजवादी पार्टी जिन वोट बैंक को अपना वोट बैंक मानती है मतदाताओं, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। तो उन्होंने बड़ी संख्या में भाजपा का और हमारी सरकार का, मोदी जी और योगी जी के प्रति प्रभावित होकर मतदान किया। ये कहीं ना कहीं उसकी निराशा है, उसकी कुंठा है और समाजवादी पार्टी के परिवार की वर्चस्व। लखीमपुर खीरी के पलिया नगर पालिका के उपचुनाव के चलते भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी गुप्ता ने विधायक रोमी साहनी सहित कई कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन कराया। जहां नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन के साथ पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तहसील परिसर में तैनात रहा। ये चुनाव असमय हो रहा है। हमारे केवी गुप्ता जी को 5 साल के लिए पब्लिक पलिया के लोगों ने चुना था, लेकिन 1.5 वर्ष में ही वो नहीं रहे। अब उपचुनाव हो रहा है। जो पार्टी के संगठन ने और पार्टी के नेतृत्व ने उनकी पत्नी को यहाँ से टिकट दे करके दोबारा सेवा करने का। सोनभद्र में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर विकास भवन परिसर में डीएम ने दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण का वितरण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान डीएम ने 10 दिव्यांगजनों में सहायक उपकरण का वितरण किया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की प्रतिभा की प्रदर्शनी का स्टॉल भी लगाया गया। सहारनपुर के कोतवाली बेहट में लगातार हो रही लूट और डकैती की घटनाओं से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान सहारनपुर डीआईजी ने कोतवाली बेहट का औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा कादरपुर और बेहट में हुई लूट की घटनाओं में घायलों से मिलकर हालचाल पूछा। साथ ही घटनाओं के जल्द खुलासे करने के निर्देश भी दिए हैं। हम लोग निकले थे जिले के भ्रमण पे, उसको देखते हुए आज यहाँ पे थाने पर आए हुए थे, बेहट थाना क्षेत्र में। यहाँ सभी थाना प्रभारी, अन्य कर्मचारियों सभी के साथ मैं और एसएसपी सहारनपुर द्वारा मीटिंग की गई है। इसी क्रम में हम लोग यहाँ जाए हुए थे। नहीं, सारी चीज़ें सामान्य पाई गई, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी।
एक रूटीन है, उसी रूटीन के तहत हम लोग आज यहाँ आए हुए थे थाने के निरीक्षण में, आकस्मिक निरीक्षण में, बाकी चीज़ों में, और जो अपराधों की समीक्षा और निरीक्षण थे उसी क्रम में सारी चीज़ें थी। आगरा के पेनाहट में 8 साल के मासूम बालक की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की मां और उसके देवर को गिरफ्तार किया। बता दें कि आपत्तिजनक स्थिति में मां और चाचा को देखने के बाद खुलने के डर से मां के सहयोग से देवर ने मासूम की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया, जहां आरोपी मां और उसके देवर को कार्रवाई के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया। सुबह इसकी डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी हम लोगों को। उसी में हम लोगों ने आगे इसमें पूरी टीम लगाकर इसमें जांच आगे ले लगाया था, जिसमें कि हम लोगों की उसमें पोस्टमार्टम करने के बाद ये निकल के आया कि इस बच्चे की मृत्यु जो है उसी दिन कर दी गई थी जिस दिन ये गायब हुआ था, 2-3 दिन पहले की। और उसके बाद जो पूछताछ और इंटरोगेशन और हमारी जांच में निकल के आया कि हम लोगों ने इसमें जो मृतक है बच्चा, उसके जो चाचा है और उसकी जो माँ है, उनको गिरफ्तार किया है। इन दोनों की इसमें मिली भगत निकली है और इन दोनों के द्वारा ही ये कृत्य किया गया। चाचा द्वारा इस बच्चे को मारा गया था और दोनों के द्वारा इसकी बॉडी को डिस्पोज किया गया। 2-3 दिन रखने के बाद में इन दोनों को गिरफ्तार करके चले। अलीगढ़ के गोधा के निकट तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों पिता पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जहां पुलिस ने शवों की पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बरेली में रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर कार से 25 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं इस घटना को अंजाम देने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। चोरी के मास्टरमाइंड ने अपनी पत्नी और दामाद के साथ मिलकर कार से 25 लाख रुपए की चोरी की थी। कोतवाली थाना क्षेत्र जनपद बरेली में एक घटना हुई थी, जिसमें ऐसा हुआ था कि एक एक्सयूवी कार जिसके मालिक राहुल भटनागर नाम से व्यक्ति, वह एक रजिस्ट्री ऑफिस जो यहाँ पे है उसके सामने वेट कर रहे थे और उसी गाड़ी में एक पैसे का एक बैग रखा हुआ था। वो गाड़ी छोड़ के चले गए, उन्होंने गाड़ी लॉक नहीं करी। इसी दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम हनीफ, वह वहां पे ताक लगाए हुए बैठा था और मौका देखकर वो जो पैसों का बैग था, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसमें लगभग 25 लाख रुपए थे, वो बैग जो इसमें अपराधी पकड़ा गया है हनीफ, उसने उस गाड़ी से जिसका लॉक नहीं लगा हुआ था उससे उठा के वो चले गया। इसमें चोरी का मुकदमा लिखा गया और बहुत ही जल्दी एक जो संयुक्त टीम हमारे द्वारा गठित की गई थी थाना कोतवाली की और एसओजी जनपद की, इस संयुक्त टीम ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य करते हुए इसमें 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।